So hi everyone. Today we are going to discuss about what should be the efficient strategy for preparing NIMSET and what are the topics that you should more focused on. So let's begin. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि निमसेट की तैयारी के लिए हमें व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रिपेयरिंग निमसेट। तो निमसेट में अभी 5-6 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि मई एंड में हो जाता है एग्ज़ाम। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हो गया मई एंड में, कोविड की सिचुएशन ना आई, तो आपके पास 5 मंथ्स बचे हैं। तो उसके बारे में देखेंगे हम कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए निमसेट को प्रिपेयर करने के लिए। सो लेट्स हैव ए लुक। आज हम कवर करेंगे कि पहले तो देखेंगे कि उसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है निमसेट का, ठीक है। मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट एंड इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं स्टार्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 महीने में आराम से क्लियर हो सकता है ये एग्ज़ाम। तो इतना आपको सोचना नहीं है। अगर आप पहले भी कर रहे हो तैयारी तो बढ़िया है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि मोस्ट आस्क्ड पार्ट होता है निमसेट में, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। एंड मार्किंग स्कीम इसकी ऐसी होती है कि मैथमेटिक्स के जो 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स का, ठीक है। आपके ब्राउचर में लिखा होगा कि 480 का होता है टोटल, पर बाद में इसको जो मैथमेटिक्स है उसकी वेटेज है जो, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन बन जाते हैं 600 मार्क्स के, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग के बन जाते हैं 240 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के बन जाते हैं 80 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। जनरल इंग्लिश के बन जाते हैं 80 मार्क्स के, क्योंकि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड तो इस हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा हमें जो फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन पर, कि मैथमेटिक्स का 600 मार्क्स का पेपर आता है 1000 मार्क्स में, और लॉजिकल रीजनिंग पर, ठीक है। हाँ, एंड कंप्यूटर सेक्शन पर। कंप्यूटर सेक्शन पर क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन है जो वो ईजी होते हैं, ठीक है, एंड लेंथी नहीं होते ज़्यादा, और पर क्वेश्चन 8 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स मिलते हैं। तो इस पर, इन तीनों सेक्शन पर हमें फोकस करना चाहिए। इंग्लिश को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेपर में अटैम्प्ट करें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता या टाइम आपके पास बच रहा है तो इंग्लिश की तरफ जा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग। तो मैथमेटिक्स में हमारा जो मेन टॉपिक है मैथमेटिक्स में वो अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा भी है और कैलकुलस भी है, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है निमसेट में टॉपिक, ठीक है। अलजेब्रा को प्रिपेयर करने के लिए आपको या तो आप आर डी शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एररलेस मैथमेटिक्स जो है एक बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स इसमें क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, ठीक है। ये एक आर डी शर्मा में अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, जैसे ये एक्सपेंशन है, ठीक है, बाइनोमियल का, ठीक है। उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं बाइनोमियल के, ठीक है। बाइनोमियल में मोस्ट प्रोबेबली 1 क्वेश्चन चाहे आए तो, ठीक है। फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन कोई ख़ास टॉपिक नहीं है इतना बड़ा। जो इसका मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक इसका अलजेब्रा का है लॉगरिथम, क्योंकि लॉगरिथम में जो है 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं पर ईयर, ठीक है। एंड
और मेन है ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक सीरीज, जो कि मोस्ट आस्क्ड जो है निमसेट में, जो कि हर ईयर आता है क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में भी आता है एक दो क्वेश्चन, पर ये इजी टॉपिक होते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इन सब की आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि उसमें इन सभी के अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लोगरिथम हो गया, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हो गया, और इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। फंडामेंटल ऑपरेशन में इनइक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, जो इसमें जो फंडामेंटल ऑपरेशन में आते हैं, ठीक है। एंड ये सभी टॉपिक आपको आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से कर लो, चाहे एररलेस मैथमेटिक्स से कर लो। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो तो टीचर को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मोहित त्यागी सर, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल है उनका मोहित त्यागी सर, ठीक है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट कैलकुलस। कैलकुलस जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कैलकुलस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं निमसेट में, और कैलकुलस बड़ा पार्ट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कैलकुलस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस है जो, उसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, 50 में से। सो कैलकुलस में से आपको टॉपिक कौन कौन से, लिमिट, ठीक है, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया है, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा उसका पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व हो गया। एरिया अंडर कर्व तो आप पक्का ही कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एरिया अंडर कर्व में, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी आपको, जो इंटीग्रेशन है उसके आपको मेथड करने हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड हैं, कैसे होती है इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक फॉलो कर सकते हो। बुक आप आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वही बुक बढ़िया बुक है वो, ठीक है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इतने हाई लेवल नहीं आता, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आप आर डी शर्मा से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत एडवांस क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप ध्यान रखना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं पेपर के हिसाब से, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन में भी, डिफरेंशिएशन में इतने नहीं क्वेश्चन पूछे जाते। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, और भी होते हैं जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो गया, तो वो आपको आर डी शर्मा में मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें से काफ़ी टॉपिक हैं, जैसे कि हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, मैक्सिमा मिनिमा जो इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन हो गया, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो, ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको कोई टीचर की गाइडेंस चाहिए तो आप मोहित त्यागी सर को फॉलो कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी के, अगर आपको मोहित त्यागी सर को नहीं फॉलो करना तो अनअकैडमी के लेक्चर्स हैं फ्री में यूट्यूब पर, उनको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो किया हुआ है तो आप वहीं पर कर सकते हो, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही फॉलो करें। और नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में से आपको पर ईयर 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम, ठीक है, 4 to 5। ये आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं सेट थ्योरी के, उनके बेस पर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं 2-3, ठीक है। एक तो क्वेश्चन बहुत ही जो है वो इन्होंने फेमस कर रखा है, ठीक है, वो इस ईयर भी आया था 2021 में। तो सेट थ्योरी को करने के लिए आप, इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कार्डिनैलिटी हो गया, एलिमेंट्री काउंटिंग हो गया, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन,
ये अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो 3-4 दिनों का काम है, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। आर डी शर्मा से करोगे तो करीब 60-70 क्वेश्चन है उसके, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, पर इसको मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप शुरुआत में करें इसको आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपका कैलकुलस पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद कर सकते हो, पर इसमें क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना कि इसको स्किप ना करना, कर लेना, पर इसमें इतना टाइम नहीं लगता करने में, ठीक है। तो इसका अगर आपने टीचर को फॉलो करना है किसी, तो टीचर इसके आप ऐसे कर लेना कि आप इसके जो अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो उसमें कोई डाउट आ रहा है, तो आप इसको गूगल कर सकते हो, गूगल में आपको मिल जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। सीधा गूगल कर सकते हो, डाउट नट वगैरह में मिल जाएंगे, जहाँ से हम किया करते थे, ठीक है। टीचर इसके कोई खास नहीं है सेट थ्योरी पढ़ाने वाले, तो आप इसको आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो, उसमें बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। और एक बुक है, ठीक है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, वो आप टेलीग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसका थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू पड़ सकता है, इसलिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ से मैंने किए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है जो ये आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको अच्छे से करें, क्योंकि इसको अच्छे से क्यों करें, क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है और जो पीछे था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक दूसरे में लिंकेज है इन दोनों की, ठीक है। ठीक है, और इनको करने के लिए आप वही मोहित त्यागी सर को फॉलो कर सकते हो, उन्होंने बहुत बढ़िया कराया हुआ है इसको, ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से करना है। इनके क्वेश्चन को करने के लिए आप क्वेश्चन आप कर सकते हो आर डी से कर सकते हो, सेल्फ स्कोरर से कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने मोहित त्यागी सर के लेक्चर ही कर लिए ओनली, वो भी इनफ है, ठीक है। तो एंड एक बुक जो आपको मैंने कहा है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बार। तो इसको आपने अच्छे से करना है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, पर इसको आपने करना अच्छे से है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप किसी भी एक टीचर को, मोहित त्यागी सर को फॉलो करना है मोहित त्यागी सर को कर लो, किसी और टीचर को फॉलो करना है किसी और टीचर को कर लो, पर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, ठीक है। इसको एनफ टाइम दो, कम से कम 1 महीना दो इसको, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, सारा कुछ करने में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है इसमें। स्टैटिस्टिक्स में क्या आ जाता है, मीन, मोड, मीडियन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे इस ईयर भी आया था, उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना आप, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं उसके, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना, वो बेनिफिट है, करेगी आपको, क्योंकि उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट तो क्या 20 सेकंड भी नहीं लगते, ठीक है, और आपके 12 नंबर बन जाते हैं। तो उसकी थ्योरी जरूर कर लेना आप, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड हो गया, उसके क्वेश्चन भी कर लेना थोड़े से, पर थ्योरी भी कर लेना, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, इसकी थ्योरी का एक क्वेश्चन इस ईयर आया था 2021 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसको आप करें संगेज से, संगेज की एक बुक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है, उससे आप करें, ठीक है। और इसमें से आपको ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर करना है, ज़्यादा फोकस आपको करना है सर्कल पर, ठीक है, पैराबोला पर। इलिप्स एंड हाइपरबोला के इतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं थोड़े से, इन पर आप अगर आप इनका बेसिक भी कर लोगे तो भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सर्कल कर लिया और पैराबोला कर लिया, उनसे लिंकेज ही है इनकी, तो आप कर सकते हो इनके क्वेश्चन भी,
ठीक है। एंड अगर आप सीधा से एंगेज करोगे तो शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। तो आप किसी टीचर को फॉलो कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर IIT JEE मैथमेटिक्स, क्योंकि IIT JEE मैथमेटिक्स के लिए ये सेम है सिलेबस है इसका, तो आपको मिल जाएंगे काफ़ी टीचर्स। मोहित यागी सर को भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए आपको जो वेक्टर्स के लिए आपको इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर 5-7 क्वेश्चन तो इससे मान के चलो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वेक्टर्स के टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, टॉपिक्स इन द सेंस के पोजीशन वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एंड ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये इनमें आते हैं। इसको आप RD शर्मा से कर लेना, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, उसकी 2 बुक्स आती हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये शायद वॉल्यूम 2 में है, ठीक है। तो उससे कर लेना आप, ठीक है। उससे आपको, अगर आप टीचर को फॉलो करना चाहते हैं तो वही मोहित त्यागी सर या किसी और को फॉलो कर लेना, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो वेक्टर्स का आप वहाँ से कर लेना। और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। एक आधा हाइट एंड डिस्टेंस पर आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इनके आपको इतने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। इनके जो फॉर्मूले हैं वो किसी एक पेज पर लिख के रख लो, मैंने रखे हुए थे, उनको आप हर रोज रिवाइज करते रहना ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। 100-150 क्वेश्चन लगा लो इसका टोटल ट्रिग्नोमेट्री का, वो है मोर देन इनफ है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है जो वो बहुत आसान है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन है जो सिर्फ फॉर्मूला बेस आते हैं, कोई उसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी आती है फॉर्मूले की, तो यू आर गुड टू गो, आपके ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होल स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स। तो आपको सबसे पहले इसमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस है जो वो मोस्ट आस्क्ड पार्ट है, ठीक है। कैलकुलस स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर आप 2 टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो इकट्ठे, तो कैलकुलस के साथ आप वेक्टर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप कर लेना अलजेब्रा। अलजेब्रा आप साथ साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। 1-2 टॉपिक आप कर सकते हो, जैसे अलजेब्रा के इतने टॉपिक नहीं है, जैसे ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, लोगरिथम हो गया, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, 1-1, 2-2 दिन के टॉपिक हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लेना उसके बाद, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी आपको काफ़ी टाइम दे के करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसका का कॉन्सेप्ट है जो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड उसके बाद आप लास्ट मंथ में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो, क्योंकि इसके भी फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेश करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एंड इन बिटवीन आप सेट थ्योरी कर लेना, अगर आप थोड़े से 3-4 दिन निकाल के, ठीक है, उसमें से आप सेट थ्योरी कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा है पर इसमें क्वेश्चन है जो 4-5 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स, ठीक है। पर अगर आपको इसमें थोड़ा सा कोई चेंजेस करने हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये हमारी स्ट्रेटजी थी जो हमने फॉलो की थी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो तो उसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि कंप्यूटर पार्ट्स को हम कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। कंप्यूटर पार्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली डाटा रिप्रेजेंटेशन पर ज़्यादा पूछे थे, पर 2021 में जो क्या आ गया था कि बेसिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, 5-6 क्वेश्चन बेसिक्स पर ही आ गए थे 10 में से, ठीक है। तो बेसिक्स करने के लिए आपको एक बुक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है।
उसमें से कर लेना आप बुक, ठीक है, अगर आपने करने हैं बेसिक्स तो, ठीक है। बेसिक्स में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, मैंने तो किए नहीं थे क्योंकि ट्रेंड था जो, वो था कि क्वेश्चन बेस आते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर 2021 में जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया था, ठीक है। तो आप बेसिक्स करना है तो आपको एक बुक मिल जाएगी, वहाँ से कर लेना, ठीक है। जैसे कि सिंपल बेसिक्स आते हैं क्वेश्चन, इतने टफ नहीं आते, ठीक है। अगर कोई टीचर को फॉलो करना है तो आप कर सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। और डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, डाटा रिप्रेजेंटेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक ट्रेंड है इसका निमसेट का, ठीक है। तो उसमें से आपको जो मेनली करना है डाटा रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा मेन करना है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंड एक एक आधा क्वेश्चन आपको के मैप का आ जाता है, जो इसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसका, ठीक है। तो उसकी क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। और इसका अगर टीचर फॉलो करना है आपने कोई यूट्यूब पर, तो इम्पिटस गुरुकुल एक चैनल है, ठीक है। उसमें से प्रतीक जैन सर है, जिसको मैंने फॉलो किया था, उन्होंने करवा रखी है डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसको आप फॉलो कर सकते हैं उनको, उन्होंने बढ़िया करा रखी है, ठीक है। 7-8 लेक्चर है उनके, तो उनको आप फॉलो कर लेना, आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन पूरी अच्छी तरह से आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज रीजनिंग प्लस क्वांट एंड इंग्लिश। रीजनिंग के लिए हमने जो फॉलो की थी वो ये बुक्स फॉलो की थी, आर एस अग्रवाल फॉर लॉजिकल रीजनिंग, आर एस अग्रवाल फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक और बुक है, किर्न्स पब्लिकेशन, वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हुई है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या इतना कोई खास नहीं होता, कोई टीचर वगैरह को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल होती है, ठीक है। इतनी कोई वो नहीं आती, हाई लेवल नहीं आती, सिंपल बेसिक बेसिक आती है। अगर आप इन बुक को फॉलो करोगे तो कोई ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपका कोई रह जाएगा, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग चाहे रह जाए, पर ऐसे नहीं होगा कि आपको आता ना होगा अगर आपने ये बुक फॉलो की हुई है तो, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए कोई आपको प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ 80 मार्क्स की आती है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश का सेक्शन आप करने बैठ जाओ पेपर में, ठीक है, तो वो कम से कम 25-30 मिनट खा जाएगा आपके, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, तो दैट्स नॉट ए सफिशेंट गुड वे, ठीक है। क्योंकि 80 मार्क्स के लिए आप 25-30 मिनट लगा रहे हो, उसके उससे अच्छा आप मैथमेटिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो आप उनको फॉलो कर, उनको ज़्यादा कर लो। तो इंग्लिश को मैं कहूँगा कि आप अटेम्प्ट ना करें पेपर में, अगर आपको कुछ नहीं आता और तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपने सारा पेपर कर लिया, ठीक है, और टाइम बचा है आपके पास, तो फिर भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इंसर्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो मैथ्स पर करना है, पर कंप्यूटर का आपको काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन है जो वो ईजी होते हैं, और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड रीजनिंग का आपको सिंपल बेसिक कर लेने हैं, ठीक है। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता पेपर रीजनिंग का, पर ये रैंक यही डिसाइड करता है, रीजनिंग और कंप्यूटर, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। सो दैट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी फॉर निमसेट, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि आपको चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और आपको वीडियो वगैरह चाहिए हो, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, एमसीए के रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय।